बरकातुहू। बजट 2025-26 स्केल वाइज तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ है, चार्ट हाजिर है। अभी आप खुद मालूम कर सकेंगे कि आपकी तनख्वाह कितनी बड़ी है। आपको डीआरए मिला है तो आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी, और अगर आप उस इदारे में शामिल हैं जिनको डीआरए नहीं मिला तो फिर आपकी तनख्वाह कितनी बड़ी है। ग्रेड वाइज सैलरी चार्ट 2025 आगे है। डीआरए कौन सी बेसिक पे मिलेगा, 2022 की इनिशियल बेसिक या मौजूदा रनिंग बेसिक, ये भी बताते हैं। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस किन इदारों के मुलाजमीन को मिलेगा। फाइनेंस डिवीजन ने लेटेस्ट लिस्ट जारी कर दी है, अभी आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको डीआरए मिलेगा कि नहीं। इसके अलावा एक कन्फ्यूजन है कि बजट स्पीच में तो ग्रेड 1 से 22 तनख्वाहों में 6% इजाफा लिखा हुआ है और तनख्वाह पेंशन में 7% इजाफा। तो जो ख़बरें आ रही हैं वो 10% की हैं, तो ख़बरें बिल्कुल ठीक हैं जी। अभी ये जो ऑफिशियल वेब पेज है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वहाँ पे भी वज़ीर आज़म की तस्वीर के साथ ग्रेड 1 से 22 10%, 7% पेंशन में इजाफा, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 30% और माजूरों के जो कन्वेंस अलाउंस है उसको 4000 से बढ़ाकर 6000 कर दिया गया है। तो ये अब कंफर्म है कि तनख्वाहों में 10% इजाफा है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ 10% इजाफा नहीं है, जिनको डीआरए मिला उनका तो 40 से भी ऊपर हो जाएगा, और जिनको 10% भी इजाफा मिला है एक्चुअल में वो 15% है। कैसे, मैं साबित करता हूँ। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत खुश हैं, शाबाशी दी है वज़ीर ख़जाना को कि जी आपने ज़बरदस्त बिल पेश की है। आप बताएं, आप खुश हैं कि नहीं। अच्छा, ये जो चार्ट बनाया गया है ये 10% ग्रेड 1 से 22, ये तो कंफर्म है कि ग्रेड 1 से 22 सबके लिए 10% है। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो पहले खबर आई थी ग्रेड 1 से 16 30% और ग्रेड 17 एंड अबव 15%। अब ये चार्ट उस लिहाज से बना है, लेकिन मेरे ख्याल में जो ये बजट स्पीच है इसमें ये ग्रेड वाइज इसको नहीं कहा गया, लेकिन एक वर्ड यूज़ हुआ है 30% की शरह से। तो ये जो शरह का लफ्ज़ यूज़ हुआ है इससे शायद ये ग्रेड वाइज इसको कर दें। ये अब नोटिफिकेशन आएगा तो कंफर्म होगा। ये जो चार्ट है ये ग्रेड 1 से 16 तो कंफर्म है, यही है। 17 एंड अबव अगर 30% मिला तो फिर आपका बढ़ जाएगा, अगर 15% बढ़ा तो फिर यही चार्ट होगा। ये जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे भी मैं शेयर कर दूंगा, या यहाँ पे हो सकता है जूम ना हो रहा हो तो आपको सही नज़र ना आ रहा हो, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप खुद भी निकाल सकेंगे। मैं तरीका बता देता हूँ। इसके अलावा फिर लिस्ट भी बताते हैं कि कौन कौन से मुलाजमीन हैं जिनको ये मिलेगा। अच्छा, ये देखें, अगर आपका ग्रेड फॉर एग्जांपल ग्रेड 14 है और आपकी इस वक्त बेसिक जो है वो ग्रेड 14 है आपका, और आपकी इस वक्त बेसिक कोई भी यहाँ से ले लेते हैं, आपकी बेसिक है 45,150 रुपये, तो 4515 रुपये 4,515 रुपये। अगर आपका डीआरए नहीं मिलेगा तो सिर्फ आपको ये मिलेगा 4,515, और अगर आपको डीआरए मिलेगा 30% तो वो मिलेगा 13,545 रुपये। फिर ये दोनों जमा हो जाएंगी तो ये तकरीबन 18 से 19,000 रुपये बन जाएगा जो तनख्वाहों में इजाफा होगा। अगर डीआरए नहीं है तो फिर इस नीचे वाले को इग्नोर कर देना है। इस तरीके से ये दोनों लिखी हुई हैं। ऊपर आपकी 10% अडाक रिलीव है, नीचे डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है ग्रेड वाइज। बड़ा ज़बरदस्त चार्ट है, मैंने जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, ये किन को मिलेगा और ये होता क्या है, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है क्या चीज़ और ये किन को मिलेगा, लिस्ट कौन सी है। लिस्ट ये जारी की गई है जी। ये कुछ सोशल मीडिया पे सिर्फ एक पेज शेयर हो रहा है जिसमें सिर्फ 18 इदारे हैं। 18 इदारे नहीं हैं जी, ये 58 इदारे हैं। ये 58 ये मुकम्मल है जिनको ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं मिलेगा, जिसमें
एक मुझसे बार बार सवाल पूछा जा रहा है जी कि हम डिफेंस पेड सिविलियन हैं, आर्मी के सिविलियन हैं, नेवी के सिविलियन हैं, पीएफ के सिविलियन हैं, हमें मिलेगा कि नहीं। तो ये आखिरी जवाब यही है 58। द सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ पीएफ हु आर ड्राइंग एडिशनल अलाउंस एज अलाउड बाय रेफरेंस फलां। पीएफ के कुछ सिविलियन को एक एडिशनल अलाउंस उस वक्त मिला था जब तनख्वाहें डबल हुई थी फोर्सेस की, उनको ये नहीं मिलेगा। बाकी सिविलियन नेवी के, आर्मी के सबको मिलेगा, उनको पहले भी मिला है। अच्छा, आर्मी वालों को मिलेगा कि नहीं जी? आर्मी वालों को नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। अब कुछ आर्मी वाले कहेंगे हमें 21 में मिला था, आपकी स्पेशल अप्रूवल हुई थी जो लो ग्रेड के हैं, अफसरान को उस वक्त भी नहीं मिला था, लेकिन अब नहीं मिलेगा क्योंकि अब आपके लिए स्पेशल अलाउंस का ऐलान हो गया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट हाउस है, पीएम सेक्रेटरीट है, फेडरल एफबीआर है। ज़्यादातर सवाल करते हैं जी ये एफआईए वाले, जी आपको भी नहीं मिलेगा। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, इनको भी नहीं मिलेगा। जो भी सिविल आर्म फोर्सेस को भी नहीं मिलेगा। आपकी तनख्वाह एक दफ़ा बढ़ चुकी हैं इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। नेशनल असम्बली, सेनेट के जो मुलाजमीन हैं, कोर्ट, किसी भी कोर्ट के जो जजेस हैं और जो अमला है, किसी को भी नहीं मिलेगा। ये अब मैं पूरा नहीं पढ़ता, ये पूरी लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, कौन सी बेसिक पे मिलेगा? दूसरा सवाल देखिए, 2021 में जब ये मिला था और 2022 में मिला था डीआरए, ये 2017 की बेसिक में मिला था। अब उस वक्त तक 2022 के पे स्केल रिवाइज नहीं हुए थे। देखें, ये जो पहला है 2021, ये है, ये 1 मार्च 2021 से इसका इतलाक था। फिर इसी तरह 1 मार्च 2022 से, तो 22 के जो पे स्केल रिवाइज हुए हैं वो जुलाई में हुए। तो रहमान अली बाजवा साहब ने भी बिल्कुल क्लियर किया है कि ये 2022 की बेसिक पे मिलेगा, इनिशियल पे तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये 2017 की रनिंग पे मिले थे। अब सिर्फ इतना सा एक डाउट है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो कंफर्म होगा कि ये 2022 जब पे स्केल रिवाइज हुए थे तो जो उस वक्त आपकी बेसिक बनी थी उस पे है या इस वक्त जो आपकी आज रनिंग बेसिक है उस पे है। ये थोड़ा सा डाउट उस वक्त क्लियर होगा जब नोटिफिकेशन आएगा। 2022 के चार्ट के मुताबिक आपकी तनख्वाहों में इजाफा होगा, जो जिस तरीके से ये चार्ट बना है, ये 2022 के चार्ट के हिसाब से बना है। तो 2022 के चार्ट के हिसाब से भी आपकी तनख्वाहों में इजाफा होगा। रनिंग बेसिक होगी या 2022 की इनिशियल वो नहीं जो ग्रेड, अब जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोगों को होती है। इनिशियल एक है 2015 की इनिशियल, 2015 की इनिशियल ये है, ये 23,920 रुपए, ये नहीं। 2022 के जब पेस के रिवाइज हुए थे उस वक्त जो आपकी बेसिक थी, रनिंग बेसिक थी, उस पे या जो आज की बेसिक है, ये डाउट है। 2022 की इनिशियल बेसिक पे नहीं है, कुछ लोग गलतफहमी फैला रहे हैं। क्यों? जो साबका रिकॉर्ड है, जो ये 2021 और 22 में आए थे, ये इनिशियल बेसिक पे नहीं थे, ये रनिंग बेसिक पे थे, लेकिन 2017 की बेसिक पे थे। अब 2022 की होगी, लेकिन कौन सी होगी? जो पे स्केल रिवाइज होने के फौरन बाद आपकी बेसिक बनी थी या जो आपकी आज बेसिक है। जो टेक्निकल लोग समझना चाह रहे होंगे, उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। अब मैं जो कह रहा हूं कि तनख्वाहों में इजाफा सिर्फ 10% नहीं है, तकरीबन 15% है जिनको डीआरए मिलेगा, नहीं मिलेगा, और जिनको डीआरए मिलेगा उनकी तनख्वाहों में 45% इजाफा बनता है। मैं भी साबित करता हूं। देखें, आपका डीआरए 30% और 10% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस और 10% अडाक, ये तो आपको समझ आ गया 40%। और यहाँ पे कोई नहीं बात कर रहा कि जब पिछले साल टैक्स बढ़ा था तो सब लोग कह रहे थे कि जी जो तनख्वाह बढ़ी है वो टैक्स की नज़र हो गई है, तनख्वाह एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया। अब यहाँ पे टैक्स में छूट दी गई है तो ये भी तो आपकी तनख्वाह बढ़ी है। मैं मिसाल देता हूँ, एक बंदा जिसकी 1.5 लाख रुपए सालाना महीने की तनख्वाह है, एक 18 लाख सालाना बनती है। पहले उसका टैक्स मंथली कटता था 10,000 रुपए, अब कटेगा जी 6,000 रुपए, 4,000 रुपए आपको फायदा हो गया। 4,000 रुपए तनख्वाह आपकी तब बढ़नी थी जब जिसकी 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है उसकी कम से कम 80,000 बेसिक होगी। 80,000 बेसिक हो तो उसका अगर आप 5% तनख्वाह बढ़ती तो आपका 4,000 बढ़ना था। तो 4,000 आपकी तनख्वाह यहाँ भी बढ़ गई। तो ये अगर आपके डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल रहा है तो आपकी तकरीबन
45% तनख्वाह बढ़ती है। और अगर आपको डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं मिल रहा फिर भी आपकी 15% तनख्वाह बढ़ती है। आपने कमेंट्स में बताना है आप एग्री करते हैं कि नहीं, और ये जो बजट पेश हुआ है इस पे आप कितने मुतमईन हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।